गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज़ अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में 2 पार्ट पढ़ लिया थे हम लोगों ने। चीज़ों को जाना था, एंगल किस क्वाड्रेंट में कैसा होता है, क्यों होता है, कहाँ पर किस एंगल को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 180 प्लस डिग्री में क्या होता है, 90 प्लस माइनस डिग्री में क्या होता है, 360 प्लस माइनस डिग्री में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, अब चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं पहले प्रकार के सवाल ट्रिग्नोमेट्री में क्या मिलेंगे। तो भाई पहले प्रकार के सवाल जो मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो मिलते हैं एंगल बेस्ड सवाल। मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, ऐसी कि आपने वाकई में इसको पढ़ने के बाद वाकई में ये आप विश्वास करिए कि शायद ही आपको कोई सवाल कठिन लगेगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको सब्र के साथ पूरे वीडियो तक आखिरी तक देखना होगा। ठीक है, जितने भी पार्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री में और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं उनसे सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो पहले जाकर ये 2 पार्ट जो इसके पहले आ चुके हैं उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पार्ट होगा एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पर रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो चेंज होते हैं। ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम आपसे बात करें तो एग्जांपल में जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि दिया है cos 37 अपॉन साइन 53। ठीक है, पहला क्वेश्चन है cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है इसका मान बताना है। तो देखो भाई मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। जहाँ पर आपको एक दूसरे में चेंज होने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात दिखते हो, कैसे अनुपात दिखते हो, जो एक दूसरे में चेंज होते हो, बहुत ध्यान से समझना। एक दूसरे में चेंज होने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात दिखे डिवाइड में, ठीक है, और साथ ही साथ उनके एंगल जो दिए हैं उसके एंगल का सम हो 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के पूरक हो। यानी आप ये कह सकते हो θ1 प्लस θ2 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा दिया होता है तो ऐसे सवाल का जो उत्तर होता है वो 1 आता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, लेकिन आएगा कैसे आप वो देखो। ये जो cos 37 लिखा है इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है, देखो ध्यान से समझो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, cos 90 माइनस 53। किसी एक एंगल को दूसरे में चेंज करना है, चाहे तो आप cos को sin में चेंज कर लीजिए, चाहे आप sin को cos में चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज कर लेंगे, अपने आप काम बन जाएगा। तो देखो भाई 90 में से 53 घटाओगे आएगा 37 ही। अब नीचे क्या लिखा था, नीचे लिखा था sin 53 एज इट इज हमने लिख दिया। देखिएगा सभी लोग ध्यान से। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी को पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sin 53 अपॉन sin 53, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कट के क्या मिल जाएगा 1। ठीक है भाई, चलिए एक ऐसे ही क्वेश्चन और ले लेते हैं, ध्यान से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का समझने के लिए। जैसे अपने पास क्वेश्चन कहता है कि sec 50 डिग्री दिया हो, या इससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा, cos स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 73। ठीक है, दिया है cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, एक ये सवाल है, कहता है इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। तो आपको करना बिल्कुल सेम वैसे ही है। क्या करना है, या तो आप cos को साइन में चेंज कर लो, या तो आप साइन को cos में चेंज कर लो, दोनों एक ही बातें हैं। देखो स्क्वायर का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर लगने वाला वर्ग है, इसका कोई और मतलब नहीं है। और इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि आपको त्रिकोणमिति करने से पहले लगभग इसके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज़ याद करिए। ठीक है, मैं किसी चीज़ को मैथ्स में याद करने को नहीं कहता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कहना पड़ेगा कि आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर, ध्यान से देखो, 90 माइनस 73 लिख सकते हो, माइनस ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर 73 डिग्री। देखना अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन में ये करके दिखा दूंगा, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो ये मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर आप ध्यान से समझिएगा इसको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझ लो। तो भाई cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और माइनस साइन स्क्वायर 73।
ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, समझ आई इतनी बात। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्यारा सा बेहतरीन सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ताकि आप समझते चलो, चीज़ों आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, हाँ, तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे लिखा है, मैं कहता हूँ sec 50 इंटू साइन 40, क्या लिखा है, sec 50 इंटू साइन 40 प्लस उसके बाद लिखा हुआ है cos 40 इंटू कोसिक 50, cos 40 इंटू कोसिक 50। देखो ये सवाल जैसे ही आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात क्लिक करेगी, यार सेक दिया है और उसका रिवर्स कॉस दिया है, साइन दिया उसका रिवर्स कॉसेक दिया। तो कहीं ना कहीं जब ये बात क्लिक करेगी तो इसको आपको उसी ढंग से समझना होगा। अब बताइए उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताओ उत्तर क्या आएगा, समझ के सभी लोग उत्तर दोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए भाई, मुझे तो दिख रहा है उत्तर क्या आएगा। चलो आप भी देख लो, खैर समझ लो। कुछ बच्चे क्या करोगे जानते हो, यहाँ पर इसको लिखोगे 1/cos 50, जल्दबाजी में 1/cos 50, तो इसको ये ऐसे ही लिखा रहने दोगे। अब जब लिखा ही रहने दोगे तो फिर फ़र्क क्या पड़ेगा भाई, है? इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ज़रा, इसको आप sec 90 - 40 लिख सकते हो, sin 40 एज इट इज़ बना रहने दो, यहाँ पर cos 40 एज इट इज़ बना रहने दो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cosec 90 - 40 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ भैया sec 90 - थीटा क्या होता है, कौन बताएगा। sec किस में चेंज होता है, sec किस में चेंज होता है, cosec में तो नहीं चेंज होता है, होता है। तो ये हो जाएगा cosec 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। यहाँ पर cosec 90 - थीटा क्या होता है, sec 40। तो भाई ये इसके नीचे जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, प्लस ये इसके नीचे जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। चलो 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 जल्दी से सवाल का उत्तर दो। ठीक है, चलो अब देखो अगला सवाल किस प्रकार के मिलते हैं आपको, जरा गौर करना, इसको रफ करना। ठीक है, आपको जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं ना, पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी मैं इसी में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि साइन 85 डिग्री प्लस कॉसिक 85 डिग्री। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, साइन 85 डिग्री, ये थोड़ा चेंज हो रहा है सवाल यहाँ से, साइन 85 डिग्री प्लस कोसेक 85 डिग्री कह रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। और इसमें एक लाइन जोड़ दी, जानते हैं क्या, इसका मान आपको बताना है, इसका मान 0 से 45 डिग्री के बीच वाले एंगल्स में बताना है। 0 से 45 के डिग्री के जो एंगल होते हैं उनके बीच में जो जितने भी एंगल आएंगे उसमें इसका मान बताना है। अब क्या लगेगा आपको, अरे यार सवाल तो बहुत कठिन हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो कैसे, 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में बताना, यानी आपको दिमाग में ये बिठाना होगा कि यार 85 हमें एंगल में नहीं चाहिए, हमें 0 से 45 डिग्री के बीच का एंगल चाहिए। तो वही हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे जरा देखो समझो। इसको आप ये लिख सकते हो, साइन 90 - 5, और इसको ये लिख सकते हो कॉसिक 90 - 5 डिग्री। 90 - थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कॉस थीटा होता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, ये कॉस 5 डिग्री हो जाएगा। और कॉसिक 90 - थीटा क्या होता है, ये होता है सेक, तो ये सेक 5 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद इस सवाल को सॉल्व तो कर नहीं सकते हो, लेकिन आपसे जो पूछा था कि 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में, तो भाई 0 से 45 डिग्री के बीच में एंगल आ चुके हैं, तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा। समझ आई बात, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ना। चलो भैया
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, बस ध्यान इधर बनाए रखना, आपके उत्तर आते जाएंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए। क्या कहता है, कॉस 40 माइनस थीटा, ध्यान से देखते रहना, कॉस 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा। इसके बाद क्या आता है, कहता है प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50, नीचे इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, ठीक है। और साथ में कहता है इसका मान आपको बताना, और ऑप्शन दिए होते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 0 1 2 3, दीज आर द ऑप्शन। अब भैया बताओ क्या आएगा इस सवाल का उत्तर। बहुत ही सरल सवाल है, समझने भर की देरी है, ठीक है। इस प्रश्न को मैं और आपको हल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसको वैसे आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे आपने एंगल चेंज की जितनी भी बातें पढ़ी वो सारी इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो आपका काम बड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो भाई, ये आपको दिख रहा है कॉस साइन है, ये आपको दिख रहा है कॉस साइन है, किसी एक को दूसरे में बदल दीजिए, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, सरलता की ओर बढ़ जाएगा। कैसे, ज़रा देखो भैया, मैंने क्या किया, मैंने लिखा था ये जो कॉस 40 माइनस थीटा, मैंने इसको लिखा रहने दिया। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको हम लिख दे रहे हैं साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, ठीक है, ये लिख देते हैं। तो भाई 90 में से 40 घटाओगे 50 आ जाएगा, और माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये प्लस वाली बात आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़रा गौर करना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि कॉस स्क्वायर 40 था, इसको लिखा रहने दिया, इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे, कॉस स्क्वायर 40 और इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50, 90 माइनस 40 तो ये हो जाएगा 50। नीचे आते हैं, ये लिखा है साइन स्क्वायर 40 एज इट इज़, और यहाँ पे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ज़रा देखो, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा अपने पास, 0। इधर क्या आएगा, ज़रा देखो, ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखा है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो भाई साइन थीटा जब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 40 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, ये बनेगा। देखो, जैसे ये कॉस स्क्वायर 40 था, एक सवाल पूरा कर ही दे, है ना, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री बन जाएगा। नीचे आइए, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, बहुत सुंदर। अब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ रखा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो भैया 1/1 भी 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 का वैल्यू यानी क्या आ जाएगी, 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो था यानी 1 वाला, वो इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो बात समझ में आई, नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री आप एक बार यहाँ पे पूरी पढ़ लीजिए, हालांकि अभी तो मैं थोड़ा सा समय की अभाव के कारण मैं आपकी डेली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बहुत सारे सवाल करा दूंगा इसी में, ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहो। अगले सवाल अपने पास किस प्रकार से आते हैं, अगले सवाल अपने पास एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कई चीज़ें अपने पास आती हैं। देखो अगला जो है टाइप हो रहा है वो चेंज हो रहा है, जहाँ टाइप चेंज होगा वहाँ में भी हैज़ और ये एरो का साइन बना देंगे, ठीक है, जैसे उसमें चेंज हुआ था, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो अगला सवाल जैसे हम लेते हैं, सवाल ये है कॉट 12 कॉट 38 कॉट 52 कॉट 78, ठीक है, कॉट 12 कॉट 38 कॉट 78 और कॉट 52 कह रहा है इसका मान बताना है, ठीक। ये एक सवाल था, जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के रूप में। तो भैया अब ये सवाल है तो इसका उत्तर क्या होगा,
देखो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अगर एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिखता है, एक ही प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिखाई देता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और उसके एंगल का सम भी यानी θ1 प्लस θ2 भी आपको 90 डिग्री दिखे, तो उस पेयर की वैल्यू 1 आ जाती है। कहने का मतलब मेरे ये है कि जैसे cot 12 और cot 78, ये दो cot एक ही जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके एंगल को जोड़ोगे तो ये 90 हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर एंगल को जोड़ोगे तो ये भी 90 हो रहा है, तो इस पूरे पेयर का मान 1 हो जाएगा। कैसे होगा ये समझ लो। जैसे सवाल था एक, हम आपको करके दिखा देते हैं। cot 12 के साथ हमने cot 78 लिख दिया, ध्यान से देखना, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया cot 38 के साथ cot 52। ये बहुत बेसिक सी बातें आप सभी को आती होंगी, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो समझ लें, और आप लोगों का रिवीजन भी हो जा रहा है। आपको सिर्फ देखना ही है, न करना है, न पेन चलाना है, न हाथ चलाना है, केवल सिर्फ देखना है ना। चलो देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 78 लिख सकते हैं, और इन दोनों में एक को चेंज करिए, दूसरे को एज इट इज़, ये 78 एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर आते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 52, और ये एज इट इज़ लिखा रहने दो। अब देखो भैया cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा, यानी हो जाएगा tan 78, और यहाँ पर cot 78, ये क्या हो जाएगा tan 52, और ये क्या हो जाएगा cot 52। अब tan को आप 1 अपॉन cot लिख सकते हो, तो ये 1 अपॉन cot 78, और यहाँ पर cot 78, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन cot 52, और ये हो जाएगा cot 52। तो भैया ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कहने का मतलब समझो, मेरे कहने का बच्चे मतलब यही है, अगर एक ही प्रकार के त्रिकोणमितीय रेशियो आपको मल्टीप्लाई में दिखते हैं, और उसमें उस सीरीज में किन्हीं दो त्रिकोणमितीय रेशियो के साथ जो भी एंगल दिए हैं, अगर उस एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे ही प्यारा सा सवाल और ले लेते हैं आपके जो है उसके लिए, ठीक है। तो चलो भैया एक सवाल और ले लेते हैं, आपको करके बता देते हैं, फिर कुछ बातें हैं इसमें वो हम आपके लिए लिख देंगे। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। एक एग्जांपल मैंने और कुछ मैंने सवाल इसमें से छांटे हैं, जिसके लिए जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप देखते चलो, ठीक है। जैसे मैंने कहा tan डिग्री, tan 15, tan 75, tan 80, ठीक है, tan डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, और tan 80 डिग्री। सवाल का उत्तर पूछ रहा है, क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, गौर करोगे उत्तर आ जाएगा। देखो ये इसके साथ मिलकर 1 हो जाएगा, ये इसके साथ मिलकर 1 हो जाएगा, तो सवाल का उत्तर भी क्या आ जाएगा, 1। एक लाइन के क्वेश्चन, केवल समझने की देर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे इसमें जो बातें हैं वो हम आपको लिखा दें, ताकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आप इस पर कर पाओ, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हम आपको लिखाए देते हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है। फिर हम कुछ अगले विभिन्न प्रकार के सवालों पर चलेंगे, ठीक। चलो देखो, चलो पहली बात क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस के वो आप लिख लो यहाँ पर। मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ छूट जाए तो उसके लिए भाई हम करिए। अगर किसी सवाल की शुरुआत 10 में होती, मतलब उस सवाल के सारी सीरीज जो है वो 10 में है, और 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ठीक है, tan 3 अप टू सो ऑन tan 89 तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1। क्यों? क्योंकि tan 89 tan 1 के साथ क्या हो जाएगा, 1। tan 88 tan 2 के साथ 1 हो जाएगा। tan 87 tan 3 के साथ 1 हो जाएगा। ऐसे ही वापस से इधर यानी लास्ट से लेकर फर्स्ट तक 1 होते जाएंगे। बीच में बचेगा tan 45। tan 45 ऑलरेडी क्या होता है, 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा पॉइंट इसमें है कि अगर cos 1 से लेकर दिया हो, cos 1 डिग्री हो, cos 2 डिग्री हो, cos 3 डिग्री हो, और ये ऐसे जाए cos 180 डिग्री तक, तो इसका मान क्या होगा बताइए, बीच में मल्टीप्लाई है, ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा ये बताइए cos 1 डिग्री से cos 2, cos 3, cos 4, cos 180 तक अगर ये जाता है डैश डैश डैश, तो कहीं ना कहीं बीच में इसमें ध्यान से सुनना cos 90 डिग्री आएगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, और अगर cos 90 डिग्री 0 होता है और ये सब मल्टीप्लाई में है तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तीसरी बात पर आते हैं, तीसरे इसके मुद्दे वाले पॉइंट पर, वो है साइन के साथ। ठीक है, गौर करना, अगर साइन, बहुत ध्यान से देखना, साइन की वैल्यू अगर 0 से शुरू होकर साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री ऐसे जाती है साइन 180 डिग्री तक, तो भी इसका मान 0 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, ये 3 पॉइंट है जिन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस 3 पॉइंट को आप लोग देख लो, इसको नोट कर लो, लिख लो, जैसा भी आपको अच्छा। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं हम इस पर कुछ सवालों को लेते हैं, कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये जो सवाल हम ले रहे हैं इसमें कुछ सवाल तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आए हुए हैं, बाकी सवाल हम आपको बता दे रहे हैं हाई स्कूल की आर.डी. शर्मा किताब से लिए। ठीक है, आर.डी. शर्मा किताब चलती ना हाई स्कूल में, उससे है सवाल। ठीक है, ताकि आपको ये कहीं से हम गुमराह कोई भी ना कर पाए कि सवाल अरे मिले कहाँ से, कैसे आएंगे सवाल, कितने बढ़िया सवाल हैं, क्या है कैसे, सारे के सारे सवाल हाई स्कूल की आर.डी. शर्मा किताब से। ठीक है, चलिए ईमानदारी के साथ अब बढ़ते हैं अपने कुछ अच्छे सवालों पर और चीज़ों पर। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे एक सवाल कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने पहला सवाल ले रहे हैं, हम कहते हैं एंगल ए और बी डिग्री जो है वो 90 दिया, tan A tan B tan A cot B। ठीक है, सवाल देखने हैं, जैसे एक ही सवाल है कि A प्लस B ये 90 डिग्री। अब अगर वही स्क्रीन होती तो यहाँ पर जो है सवाल आपके सामने आ जाता, हमें लिखना ना पड़ता। ठीक है, आगे सवाल ये कहता है कि tan A tan B प्लस, फिर कहता है tan A cot B, tan A cot B, और नीचे इसमें दिया हुआ है, नीचे सवाल में दिया हुआ है क्या कि sin A sec B, sin A sec B। कई लोगों को अभी मन में ये विचलता चल रही होगी कि सर वो वैल्यू पुट करने वाला तरीका बताइए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग उस पर बढ़ेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि वैल्यू पुट कैसे करते हैं, एंगल पुट कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखकर आप कौन सा एंगल लो जो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, ध्यान से, जहाँ पर एंगल नहीं रख पा रहे हैं वहाँ पर क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस सब्र रखिएगा। तो साइन सेक भी दिया, फिर माइनस में वो ऊपर दिया था साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कह रहा था, ये सवाल है और इसके लिए ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, tan A tan B sin A cot B, tan A tan B sin A cot B। ठीक है, अब भाई आपके पास थोड़े समय दे रहे हैं, 30 सेकंड तक का ये सवाल है आपके लिए, आप करिए, फटाक से बताइए, जल्दी से कोशिश करिए क्या आएगा। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ, फटाफट से बताना है क्या उत्तर आएगा देख के। चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। कोशिश करूंगा मैं आपको इसमें एक तरीका और बताऊं। ठीक है, चलो देखो, जैसे यहाँ पे दिया था कि दो एंगल थे ए और बी,
इन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है। तो ए और बी तो कुछ भी हो सकते हैं, 30 60 60 30 45 45 15 75 या कुछ भी, है ना। तो वैसे तो आप एंगल यहाँ पर रख नहीं पाओगे, लेकिन अब जरा गौर करना, मैं आपको क्या बोलता हूँ वो ध्यान से समझना और देखते जाना। एक लाइन में सवाल कैसे होगा, ध्यान से देखो। अगर जितने भी बी एंगल है, यहाँ से आप बी बराबर क्या लिख सकते हो, 90 माइनस ए लिख सकते हो ना। सबको एक ही एंगल में बदल लें, चाहे आप सबको ए में बदल लो चाहे सबको बी में बदल लो, आंसर सेम रहेगा। गौर करो भाई, 90 माइनस ए कर लिया बी बराबर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10a, और ये 10b माइनस ए यानी 90 माइनस ए, तो 10 90 माइनस ए क्या हो जाता है, कॉट ए हो जाएगा। तो ये बन गया भाई कॉट ए। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख लेंगे, ये 10a लिखा है, ध्यान से देखते जाओ। कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर b की जगह 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, 10a, क्या हो जाएगा 10a। ध्यान से देखते चलो। ठीक है, नीचे आते हैं, साइन ए एज इट इज, ये हो जाएगा सेक 90 माइनस है, सेक 90 माइनस है क्या हो जाता है, कोसेक है। ठीक, यहाँ पर आया साइन स्क्वायर 90 माइनस है, साइन स्क्वायर 90 माइनस है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस स्क्वायर है। अब थोड़ी सी बात और इसको समराइज कर देते हैं, जरा गौर करो। 10a कॉट ए कट के 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या होगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो अब देखो जरा, और ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1 इससे कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर ए से रूट बाहर आ जाएगा, तो 10a सवाल का उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा, एक लाइन का सवाल था, केवल ख़त्म करने की बात थी। क्लियर है, डाउट तो नहीं है कोई, पक्का। इसी सवाल को आप ट्रिपलेट के आधार पे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। छोटी सी एक कोई ट्रिपलेट ले लो, जैसे ध्यान से देखते जाओ, ये एंगल ए मान ले रहा है, इसको बी मान ले रहा है, ए प्लस बी क्या है 90 डिग्री। हाँ, बस यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको देखना होगा कि 90 तो बने, लेकिन ज़रूरी है कि एंगल ए यही हो, बी यही हो। इससे क्या होगा, एक डाउट वाली सिचुएशन बन जाएगी। सवाल तो हो जाएगा, अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा में आप कर लोगे, हो तो तब भी जाएगा, लेकिन डाउट की एक सिचुएशन बन जाएगी, क्या एंगल ए ही 30 डिग्री है या एंगल बी 30 डिग्री होगा। ठीक है, हो इससे भी जाएगा। अब क्या करते हैं हम, अगर इसको लेते कि 3 4 5 की अगर ये ट्रिपलेट होती, तो यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करते, सॉल्व करते, उसको आंसर से मैच कराते, उत्तर आता। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इससे कितना सरल हो गया। ठीक है, समझ आई बात, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल में कहा गया है यहाँ पर, जैसे हम आपसे कहते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6। क्या कहा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, ये सवाल में कहा गया। और इसमें एक कंडीशन ये कही गई कि 2 थीटा और थीटा प्लस जो 6 डिग्री है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि आपसे कहा गया कि 2 थीटा और ये जो थीटा प्लस 6 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। तो अब आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा होगा इसमें कि थीटा का मान क्या होगा। अब ये सवाल कितना सरल है, बोलो, है सरल? क्या करना है, ये जो आपके पास दिया था tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6, ये जो दिया था, इसमें आप चाहे tan वाले को चाहे कॉट वाले पार्ट को किसी एक को दूसरे में चेंज करना है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 2 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6। अब आप चेक करो, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है कि नहीं होता है, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6, ये 6 इधर आके ख़त्म हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और ये उधर 3 थीटा हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, थीटा बराबर क्या आ गया 28। अब आप चेक कर लो चाहो तो, जो कंडीशन एक रेडियन में 57, इसको अगर हम निगलेक्ट भी कर देते हैं तो एक रेडियन में 57 डिग्री होते हैं, समथिंग लाइक दैट।
तो निश्चित तौर पर रेडियन इससे बड़ा होगा डिग्री से। एक रेडियन जो होगा वो 1 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, पक्का, ये तो बात पक्की है ना। तो यही कारण होता है साइन 1 रेडियन का मान 1 डिग्री से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 90 डिग्री में क्या हो रहा है, लगातार एंगल साइन में बढ़ते हुए मिलते हैं। कॉस 1 रेडियन का मान कॉस 1 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन tan 1 रेडियन का मान tan 1 डिग्री से छोटा होगा, लाइक दैट। ठीक है, बात समझे आप? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको ग्राफ के माध्यम से भी समझा सकते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पे देखते चलो, ठीक है, ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर होती जाएं। ठीक है, चलो इतनी बात आप देखो। अब यहाँ पर ये जो सवाल था अपने पास, इस पर आते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, गौर करना भाई। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर जो सवाल में एंगल दिए हैं अपने पास, वो 40 दिया है और एक 50 दिया है। एक 40 है और एक 50 है। तो ये क्या कहे जाएंगे? आप ये कह सकते हो कि ये 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आएंगे। लेकिन 40 वाला किसके बीच में आएगा? 0 से 45 के बीच में। तो पूरा का अगर हिसाब देखना है, देखिए 2 पार्ट आप कर लिया करो ऐसे सवालों में, एक 0 से 45 डिग्री का पार्ट और एक 45 डिग्री से 90 डिग्री का पार्ट। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप 0 से 90 का भी पार्ट ले सकते हो। अब यहाँ पर बात यही आ गई कि 40 जो है वो पहले वाले पार्ट में और 50 दूसरे वाले पार्ट में। तो आप पूरा पार्ट ले लो 0 से 90 डिग्री का। अब ज़रा गौर करो, अगर आप 0 से 90 डिग्री का पूरा पार्ट ले लेते हो तो आपने देखा क्या भाई, एक साइन 40 था और एक क्या था, साइन 50, है कि नहीं? ये बात है ना। तो 0 से 45 डिग्री में क्या होता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 0 से 90 डिग्री में क्या होता है, साइन की वैल्यू जो होगी एंगल के साथ साथ बढ़ती जाती है। अच्छा, सवाल सरल इसलिए है कि यहाँ पे दोनों में साइन दिया हुआ है, तो इसलिए बहुत सरल है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन में, ये बात मैंने आपको बताई थी वहाँ पर, साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, एंगल बढ़ता है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब हो गया कि भाई साइन 40 डिग्री से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी साइन 50 डिग्री की। तो निश्चित तौर पर आप ये भी कह सकते हो कि साइन 40 डिग्री जो होगा वो छोटा होगा साइन 50 डिग्री से, साइन 50 डिग्री, यानी साइन 50 डिग्री बड़ा है। और अगर साइन 50 डिग्री बड़ा है तो इसका जो साइन था वो साइन यानी कि चिन्ह था, वो चिन्ह इसका क्या था, नेगेटिव था। अब नेगेटिव वैल्यू बड़ी है पॉजिटिव से, तो निश्चित तौर पर जो भी मान आएगा वो कैसा होगा, नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, होगा नेगेटिव कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, बताइए। इतनी बात आपको समझ में आई, हाँ या ना आई? चलिए ऐसे ही एक सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न आपके लिए और ले लेते हैं। ठीक है, इसको इधर हटा के, इतने में काम बन जाएगा। चलो अब हटा ही दिया तो देख ही लो, इतने में आपका जो है काम बन जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग करने की कोशिश करो और बताओ। जैसे हमने कहा कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों है। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लिया, कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये सवाल ले लिया। अब बात ये है बेटा कि इसका आंसर बताइए क्या आएगा। है, देखो साधारण सी बात है, अभी आपने पढ़ा था कि 0 से 45 डिग्री का एक हिस्सा होता है जिसमें ये दोनों पार्ट आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 0 से 45 डिग्री। अब भैया इसका उत्तर क्या आएगा? तो देखो साइन में और कॉस में दो बातें हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ वैल्यू फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि यहाँ पर चीज़ें आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, देखो साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है। ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, लगातार साइन में एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी। कॉस की 1, फिर यहाँ पर क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये 1/√2। यानी यहाँ पर क्या हुई, वैल्यू ये बड़ी थी। कॉस में एंगल बढ़ा तो वैल्यू छोटी हुई और साइन में एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी।
अब बात ये है कि अगर ऐसा है तो इसका उत्तर क्या आएगा, मतलब ऑप्शन अगर दिए होते हैं कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कुछ नहीं आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, या फिर नन आएगा। ठीक है, या आप कह सकते हो इसमें कि कैन नॉट डिटरमाइन। सिर्फ ये इसकी प्रकृति बतानी है, सवाल की वैल्यू नहीं पूछ रहा, हम पूछ रहे हैं सवाल की प्रकृति कैसी होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, इनमें से नहीं होगी, या फिर इसको निकाल ही नहीं सकते हो। बताओ फटाक से, कोशिश करो। इतनी बात तो मैंने आपको बता दी, अब आप कोशिश करके इसको बता सकते हैं। ठीक है, बताओ भैया। अब बताओ क्या होगा 0 से 45 डिग्री में, बल्कि 45 क्या, ये तो 10 ही डिग्री, तो आप 0 से 30 डिग्री भी कह सकते हो, 45 को भी नहीं लोगे क्योंकि 45 में तो ये लगभग बराबर हो जाते हैं। आप यहीं से देख लो, इतने में से बोलो साइन में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है सॉरी, लेकिन कॉस में वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अच्छा ये 10 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर कॉस थीटा जो होगा वो साइन थीटा से बड़ा होगा, निश्चित तौर पर बड़ा होगा कि नहीं होगा, यानी कॉस 10 डिग्री का मान साइन 10 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, होगा। तो अगर कॉस 10 डिग्री का मान साइन 10 डिग्री से बड़ा होगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये पार्ट जो है कॉस 10 डिग्री वाला जो पार्ट है वो बड़ा होगा किससे, साइन 10 डिग्री से। और जब ये पार्ट बड़ा होगा तो इसका साइन तो पॉजिटिव था, तो उत्तर भी कैसा आएगा, यानी इस प्रश्न के उत्तर की प्रकृति भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सवाल खत्म हो गया। ठीक है, समझ आई इतनी बात। चलिए, कोई दिक्कत, पक्का, चलो भाई। क्या होगा 56 यानी एक्यूट एंगल हो जाएगा, 90 से कम है। थीटा प्लस 6 यानी 28 प्लस 6 34, तो भी ये क्या है, न्यून कोण है, थीटा प्लस। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की उम्मीद भी है। ठीक है भाई, चलो, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला भाई, इसका निष्कर्ष मेरे ख्याल से ये निकला, आप अगर ध्यान से समझो, कि अगर कॉट ए बराबर हो सकता है tan b के, कब हो सकता है, जब a प्लस b का योग 90 डिग्री हो। ये इसका मेरे ख्याल से कंक्लूजन है। आपको भी अगर ऐसे ही लगता है तो थम्स अप करिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। ठीक है, चलिए, बात समझ में आई। ये इसका निष्कर्ष निकला, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए बढ़े अगले कोई प्रश्न की ओर, कुछ और प्रश्न को लेते हैं। हाँ, अब जो देखो प्रश्न आता है, कितना बढ़िया प्रश्न होगा और उसको ज़रा समझने वाली बात होगी। तो अब यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण होने वाला है। ठीक है, और आपके साथ साथ आपके धैर्य का भी परीक्षण होगा कि आप कितना सीरियसली पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर ये साइन है, अगले प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जो होंगे ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट टाइप के प्रश्न होंगे ये। ऐसे प्रश्न फिलहाल तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इस वर्ष आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि जितनी परीक्षा डिले होगी, प्रश्नों का जो लेवल होगा, प्रश्नों का जो एक महत्व होगा, वो बहुत अच्छा होकर आएगा। ठीक है, तो ज़रा देखो भाई, क्वेश्चन आपसे ये कहता है, गौर से देखना, फिर इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप ध्यान से देखते चलना। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन 40 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री। क्या कह रहा है, सिंपल सा सवाल है, साइन 40 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री। ठीक, कह रहा है इसका जो मान आएगा, जो भी आएगा, वो कैसा होगा। ऑप्शन है इसके, पॉजिटिव होगा, दूसरा है नेगेटिव होगा, तीसरा है 0 होगा, चौथा है 1 होगा। कह रहा है ये जो सवाल है ना कि साइन 40 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री, इसका जो मान होगा वो कैसा होगा, वो 0 या 1 में से कुछ होगा, या फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब ज़रा थोड़ी सी बातों को आप ध्यान से समझेंगे, आपको समझना पड़ेगा अगर आपको ये सवाल करना है तो। क्या समझना होगा, ज़रा गौर करो भाई, समझना आपको ये बातें होंगी, गौर करिएगा सभी लोग बड़े ध्यान से, यहाँ पर आपके पेशेंस का इम्तिहान है, ये आप समझ लो। ठीक है,
कि जब हम साइन लिखते थे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, पक्का ना, देखते चलना बताते चलना, भूल जाते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इसके साथ कॉस की वैल्यू क्या होती थी, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan में वैल्यू क्या होती थी, देखते चलो बताते चलो, 0, 1/√3, 1√3, अपरिभाषित या अनडिटरमाइंड या फिर कह सकते हो अनडिफाइंड। तो इससे आपको मिला क्या, इससे आप अगर ध्यान से देखो, देखने ही वाली बात है अगर गौर कर पाओगे तो। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ छोटी सी कि 0 की वैल्यू तो 0 होती है, मैं कहूँगा ठीक है, 1/2 की वैल्यू 1/2 होती है, इसमें हम कुछ अलग चेंज नहीं कर सकते। ध्यान से देखो, 1/√2 की वैल्यू को आप अगर निकालना चाहो तो 1√2 की वैल्यू होती है 1/0.732 समथिंग, नहीं 1.414, लाइक 414 ऐसे होती है। तो अगर इसका मान आप देखो, यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाएं और 0 बढ़ाएं तो इसका मान 1 से कम होगा 1/√2 का, होगा कि नहीं होगा, होगा। √3/2 पर अगर आप गौर पे रहो, √3/2 पर, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और नीचे 2 लिखा है। अगर भाग दोगे तो भी इसका मान क्या होगा, 1 से तो छोटा होगा, लेकिन इन दोनों में किसका मान बड़ा होगा, ये समझने वाली बात है। तो अगर ये समझने वाली बात है तो इतना ही आपको देखना है किसका मान बड़ा होगा। गौर करना भाई, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। जैसे एक ये दो भिन्ने हैं आपके पास, सपोज करो कि एक 1/√2 दी है, आपने अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम में सवाल किए होंगे, ये दो भिन्न हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या जवाब होगा, ये हो जाएगी 2, इधर √2, √3, √6 समथिंग बन जाएगा। अब देखो √4 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, 2 होता है √4, तो ये √6 है, यानी ये 2 से कुछ बड़ी होगी, तो आप ये कह सकते हो कि ये बड़ी है, √3/2 बड़ी होगी, होगी कि नहीं। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि √3/2 का मान 1/√2 के मान से बड़ा होगा। तो अब जरा गौर करो, जब हम लोग साइन की तरफ बढ़ रहे हैं, साइन से, यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात यहीं से शुरू हो रही, गौर से समझना। साइन में जब हम 0 से 30, 45, 60, 90 की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि साइन में जब हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू हमको इंक्रीजिंग होते हुए मिलती है, इंक्रीज होते हुए मिलती है, बढ़ते हुए मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती, मिल रही। 0 फिर 1/2, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, मिली या नहीं मिली। फिर कॉस में हम 0 से जब 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होके मिलती है। ये सब बहुत ध्यान से समझ लेना, ना कोई बताता है ना ही कोई समझा पाता है। तो 0 से 90 डिग्री में पहले 1 मिली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी मिली, फिर उससे छोटी मिली, फिर उससे छोटी मिल गई, मिली। कॉस में डिक्रीज हुई, साइन में इंक्रीज हुई। टेन में क्या होगी, टेन में ये भी समझने की बात है, बहुत कठिन नहीं है। क्या हुआ, 0, फिर ये उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा ये मिला, फिर इससे बड़ा ये मिला, फिर अनडिफाइंड हो गया, मतलब इनफाइनाइट हो गया, बहुत बड़ा हो गया। यानी अगर आप देखो तो 10 में भी वैल्यू आपको 0 से 90 की तरफ बढ़ते हुए, जैसे 10 में आप 0 से एंगल बढ़ता जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। होगी इंक्रीज की नहीं होगी, इतनी बात तो समझ आ गई। अब जरा गौर फरमाइए थोड़ा सा साहब, इधर पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अब यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, सवाल के उत्तर तभी आएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि दो एंगल है हमारे पास, थीटा और अल्फा, ठीक है। क्या कहा हमने कहा दो एंगल है हमारे पास, थीटा और अल्फा। मैंने कहा ये दोनों जो एंगल हैं वो 0 से बड़े हैं या बराबर हैं, या फिर 90 से छोटे हैं या 90 के बराबर हैं। इतनी सी बात हमने कही। ये थीटा और अल्फा जो दोनों एंगल हैं वो 0 से बड़े हैं या बराबर हैं, और 90 से छोटे हैं या बराबर हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस कंडीशन में होगा ये कि अगर थीटा बड़ा है अल्फा से, ध्यान से समझ लेना, अगर थीटा बड़ा है अल्फा से, ये वाला एंगल इससे बड़ा है,
तो यहाँ पर आपको क्या मिलता जाएगा वो समझना है। यहाँ पर आपको मिलता जाएगा कि यहाँ पर साइन अल्फ़ा बड़ा होगा साइन थीटा से, ठीक है। साइन, उसके बाद अगर साइन अल्फ़ा क्या होगा, अगर साइन अल्फ़ा बड़ा होगा यहाँ पर, इस तरीके से आप लिखते चलो दोनों के साथ, मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्फ़ा बस साइन लिख दो दोनों के साथ और साइन थीटा। तो अल्फ़ा बड़ा होगा, साइन अल्फ़ा बड़ा होगा साइन थीटा से। कॉस लिखोगे तो कॉस अल्फ़ा भी बड़ा होगा कॉस थीटा से। लेकिन जब टेन लिखोगे, जैसे टेन अल्फ़ा इधर हो गया, टेन थीटा इधर हो गया, अब थोड़ा ये क्यों बड़े होंगे ये भी हम आपको बताते जाएंगे, अभी ध्यान से समझते जाओ। अब यहाँ पर कोशिश करो आप ये बताओ कि यहाँ पर कौन बड़ा होगा। थोड़ा हम किनारे भी हटे जा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा हम किनारे हट जाते हैं ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये बड़ा होगा इससे, ठीक। ज़रा समझो ऐसा क्यों होता है, ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आप समझ नहीं पाओगे तब तक जो है आपको थोड़ी कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। अच्छा ये समझो होता क्यों है। जैसे आपको पता है कि 1 डिग्री और 1 रेडियन का हिसाब किताब, 1 डिग्री और 1 रेडियन का, 1 रेडियन और 1 डिग्री का। तो 1 रेडियन में क्या होता है, हमने आपको बताया ना कि 1 रेडियन में क्या होता है। 1 रेडियन को कैसे लिखते हो आप, आपको पता है ना। 1 रेडियन को आप 180 बटे पाई करके लिखते हो। क्या लिखते हो, 180 बटे पाई करके। और इसका मान लगभग क्या बनता है, 57 डिग्री 15 मिनट 45 सेकेंड बनता है ना। 57 डिग्री 15 मिनट